हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किन कारणों से वर्ग 1 और 2 में कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको वेरिफिकेशन में फेल ही डायरेक्ट कर दिया गया था और किन कारणों से उनको होल्ड में रखा गया था। तो क्या है, आज समस्त जानकारी को हम जानेंगे। और दोस्तों, आपको सतर्क हो जाना चाहिए इन डॉक्यूमेंट को लेकर, क्योंकि वर्ग 3 में बहुत कम टाइम बचा है वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको संपूर्ण जो है अपने दस्तावेज कंप्लीट रखने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ही लोगों को क्या है रिजेक्ट किया जाता है, फेल किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मान के चलो जैसे 200 लोगों का वेरिफिकेशन एक दिन में हो रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में क्या है फेल होंगे, क्योंकि जब बहुत बड़ा कारण होता है तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है फेल किया जाता है। उसमें दोस्तों सबसे पहला कारण होता है कि आपका फर्जी दस्तावेज। अगर दोस्तों आपके फर्जी दस्तावेज हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट आपके हैं, तब आपको क्या है फेल किया जाएगा। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि जो डेट विभाग के द्वारा जारी की गई है, जैसे मान के चलो हमारे वर्ग 3 के लिए मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर 2022 डेट होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 17 नवंबर 2022 क्या है आपके सभी दस्तावेज अर्जित करने की डेट रहने वाली है। अगर इसके बाद के आपके क्या है निर्धारित योग्यता आपने पास की है तो आपको क्या है सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों उसमें। और दोस्तों जो डीएड और बीएड जो रनिंग वाले हैं दोस्तों, इनके संबंध में अभी नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसमें दोस्तों सीधा सीधा क्या है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरे जो बहुत से भाई बहन दोस्त हैं उनके द्वारा मैंने जानकारी प्राप्त की है कि किन कारणों से क्या है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा जो कारण आया है दोस्तों सामने आया है कि अगर आपकी योग्यता निर्धारित तिथि के बाद में आपने अर्जित की है तो उसमें क्या है आपको फेल कर दिया जाता है। और दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात है वह है कि आपने डीएलएड या जो बीएलएड किया है, अगर उसके समकक्ष आपने दूसरी और डिप्लोमा किए हैं, अगर उसके समकक्ष वह आते हैं तो ठीक है। अगर उनसे क्या है बाहर वह डिप्लोमा या डिग्री आते हैं तो उनको भी फेल कर दिया जाता है। और दूसरा जो कारण होता है दोस्तों एक और होता है कि जो डीएलएड या बीएड है, अगर निर्धारित बोर्ड जो उनके पास लिस्ट होती है यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट चेक करते टाइम, अगर आपने उस निर्धारित बोर्ड से आपने डीएलएड किया है तो आपका मान रहेगा। अदरवाइज़ आपने कहीं से भी ऐसा कर लिया है, फर्जी डॉक्यूमेंट या फर्जी डिग्री ले ली है कहीं से भी, तो क्या है आपकी अगर वो निर्धारित बोर्ड से नहीं है तो उसमें भी उनको डायरेक्ट क्या है रिजेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ा एक और जो पॉइंट होता है वह यह होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट उसमें लगाए हैं उसमें अगर जो अधिकारी वहाँ पर चेक कर रहा है उसको लग रहा है कि इसमें डाउट है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो मेन क्या है आपके रिजर्वेशन का आधार होता है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या मार्कशीट किसी भी बोर्ड की, उनको अगर उसमें डाउट लग रहा है दोस्तों तो उनको क्या है होल्ड पर रख दिया जाता है और उनको क्या है एक रिसीप्ट दे दी जाती है कि आप होल्ड में हैं। तो उसमें जब और उनसे बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा वह चेक करेंगे, उसके बाद उसका क्या है निराकरण होगा। अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो उनको क्या है रिजेक्ट फिर कर दिया जाता है। तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट दोस्तों तैयार रखना है कि उनको क्या है कोई भी डाउट भी ना रहे। और एक और दोस्तों बड़ी अपडेट पिछली बार आई थी सामने कि कुछ महिलाएँ थीं जो अदर स्टेट की थीं, उनकी शादी एमपी में हो चुकी थी। अब उनका क्या है दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उन्होंने बोला अधिकारियों ने कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह एमपी का होना चाहिए। और दोस्तों जो राजस्थान हाई कोर्ट या एमपी हाई कोर्ट ने भी उसी आधार पर एक जजमेंट दिया था कि हाँ जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वह एमपी से ही होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी। अगर आप यहाँ का लाभ लेना चाहती हैं रिजर्वेशन का, तब अगर आप यूआर में जाती हैं तो कहीं का भी कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। अगर लेकिन आप क्या है रिजर्वेशन का लाभ लेती हैं एमपी में तो कास्ट सर्टिफिकेट एमपी का होना चाहिए। अब बड़ी दिक्कत ये थी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वह पिताजी के नाम से बनता है, पति के नाम से बनता नहीं है। तो क्या है यही भी दिक्कत आई थी। अब दोस्तों इसमें पता नहीं है उसका निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है। अभी वर्ग 3 में देखो क्या होता है। एक समस्या यह भी उनके सामने रही थी दोस्तों। और दोस्तों जो अगली समस्या वो है कि बहुत से भाई बहन क्या करते हैं कि रैंक तो उनको पहले से शो करती है उसमें, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वह अपना पीवी का स्कोर कार्ड नहीं वहाँ पर ले जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह गलती नहीं करना है, आपको पीवी का स्कोर कार्ड भी ले जाना है। और दोस्तों सबसे बड़ी एक और है कि आपके नाम स्पेलिंग,
नाम स्पेलिंग की वजह से क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हाँ आपके एक स्पेलिंग से अर्थ का अनर्थ हो रहा है, जैसे मान के चलो कोई एक नाम है दोस्तों, सुनील है, सुनील की जगह उस पर क्या है एस की जगह ए आ गया स्टार्टिंग में, ए की जगह सुनील की जगह अनिल हो गया कुछ ऐसा, तो दोस्तों वह क्या है एक बड़ा कारण बन जाता है, तो उनको क्या होल्ड में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग, पिता के नाम में स्पेलिंग या कुछ भी होता है तो उसमें क्या है आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। हाँ होल्ड जरूर कर दिया जाएगा आपको, लेकिन आपकी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है तब आपको होल्ड नहीं किया जाएगा। अगर आपकी अर्थ का अनर्थ दोस्तों हो रहा है तो उसमें क्या है उनको होल्ड कर दिया जाता है, बाद में उसका सुधार करके निराकरण हो जाता है। लेकिन स्पेलिंग की वजह से आप छोड़ दीजिए, माइंड से निकाल दीजिएगा कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों जब आपको क्या है डॉक्यूमेंट का दस्तावेज का सत्यापन आपका हो जाएगा तो आपको क्या है एक रिसीव मिलेगी कि आपको क्या है एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आपको वह रिसीव मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वह रिसीव मिल गई है कि आप क्या है एक्सेप्ट हैं, आप क्वालिफाई हैं दस्तावेज सत्यापन में, तो आपको समझो ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी अगर आप डॉक्यूमेंट उसमें आपको रिसीव मिल गई है तो। और दोस्तों सबसे बड़ी एक अपडेट यह और है कि उस टाइम पर जब 2018-19 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उस टाइम पे ऑफलाइन भी कुछ दस्तावेज मान्य हो गए थे, लेकिन अब वर्ग 3 में ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। साफ साफ रूल बुक में लिखा है कि जो दस्तावेज हैं वह सभी क्या है डिजिटल होने चाहिए, चाहे आपका विकलांग सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, EWS सर्टिफिकेट हो या आपका स्थानीय निवास सर्टिफिकेट हो, जितने भी बनते हैं जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो, यह सब क्या है डिजिटल होने चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट हालांकि अभी आपका दस्तावेज सत्यापन में नहीं लगेगा, लेकिन जब ज्वाइनिंग होगी तब वह लगेगा। तो क्या है आपकी सभी डॉक्यूमेंट क्या है आप ऑनलाइन बनवा लें, डिजिटल बनवा लें तो आपके लिए सही रहेगा। और मैंने बता दिया कि कैसे पता चलेगा आपको कि वेरिफिकेशन पास है। आपको क्या है एक रसीद दे दी जाएगी और उससे आपको क्या उसमें लिख दिया जाएगा कि आप क्या है एक्सेप्टेड हैं, क्वालिफाई हैं। तो दोस्तों यह एक अपडेट थी जो आपको मुझे देना थी कि कैसे कैसे क्या है डॉक्यूमेंट आपको सत्यापन करवाना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बनवाना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और कौन कौन से ऐसे डाउट हैं जिनकी वजह से क्या है होल्ड पर रखा जाता है। दोस्तों अगर और भी इसके अलावा क्या है आपके सवाल हैं कोई से भी तो उनको क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों एक और क्या रहता है कारण कि अगर जैसे वर्ग 2 में हुआ था कि संबंधित सब्जेक्ट में क्या है आपकी डिग्री नहीं होने की वजह से भी उसमें क्या है फेल किया गया था। जैसे मान के चलो बहुत से लोग ऐसे थे कि फाउंडेशन में उन्होंने क्या किया था, फाउंडेशन में उन्होंने किया था कि इंग्लिश से उन्होंने फॉर्म डाल दिया था और फाउंडेशन में उनका सब्जेक्ट इंग्लिश था और सभी का रहता है वो तो, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन में सब्जेक्ट होने की वजह से इंग्लिश से फॉर्म डाल दिया था तो उनको क्या है रिजेक्ट कर दिया गया था। क्योंकि उनको अपने जो BA रहती है, आप BA करते हैं या BSc कोई भी, तो उसमें एक प्रॉपर 3 साल में सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी क्या है आप उसमें पास माने जाएंगे और उस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो दोस्तों वर्ग 3 में तो ऐसा है नहीं है, वर्ग 3 में तो सिर्फ 12th है जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लेकिन जिन लोगों ने क्या है उसमें लगाया क्या नाम से ग्रेजुएशन वगैरह लगाया है तो उसमें सिर्फ उनकी मार्कशीट देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें कोई लगना नहीं है, तो आप इसमें ये समस्या तो रहेगी नहीं। और दोस्तों अगर और कोई आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सबसे मेन कारण दोस्तों यही होता है कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का डॉक्यूमेंट वगैरह लगाता है, फर्जी दस्तावेज लगाता है, तभी उनको रिजेक्ट किया जाता है, अदरवाइज़ क्या है उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।